यहाँ पर आपको बताते चलें कि कराची के इलाके कोरंगी में पानी चोरी की निशानदही पर अवाम की पुकार की टीम पर पानी माफिया की जानिब से हमला किया गया है। प्रोड्यूसर, कैमरामैन और एंकर को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। पानी माफिया के सरगना राजा ताहिर बंगाली ने एंकर पर्सन साइमा कवल को हब्से बेजा में रखने, जान से मारने की धमकियां दी। बागी टीम अरकान को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि कराची का इलाका कोरंगी, जहां पानी चोरी की निशानदही पर अवाम की पुकार की टीम पर पानी माफिया की जानिब से हमला किया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ साथी एंकर पर्सन मौजूद हैं, अवाम की पुकार की एंकर हैं साइमा कवल, उनसे जानते हैं। जी साइमा, बताइएगा क्या मामला है और आप सबसे पहले बताइएगा आप और आपकी टीम खैरियत से हैं? मैं इस वक्त थाने में मौजूद हूँ और कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि हम कानूनी लोग हैं, सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो हमें कानून का दरवाजा जाहिर है ये हमारा फर्ज है। सबसे पहले हम वहां पर आए हैं, जो कुछ हमारे साथ एक मिसहैप हुआ है एक निशानदही के ऊपर, जो कि हमारा काम है। जिस तरीके से आज हम लोगों को बाकायदा तौर पे हफ्ते भेजा, ये जिंदगी में पहली मरतबा शायद मैं कोई ऐसा प्रोग्राम थी कि जिसमें जो एक राजा ताहिर बंगाली नाम का एक पानी चोरी माफी का सरगना जो है, उसने बाकायदा तौर पे खातून एंकर का लिहाज किए बगैर, इससे पहले कई दफा टीम पे हमला हुआ लेकिन मुझ तक हाथ नहीं पहुंचा, कहीं ना कहीं किसी को लिहाज रह जाता था औरत होने का। लेकिन इस दफा जो ये सरगना है, जो कि एक नॉमिनेटेड बाकायदा तौर पे ये एक पानी चोरी का सरगना, यहाँ पे सब जानते हैं। हमने जब पानी चोरी की निशानदही के इस जो बहुत बड़ा एक दरीना मसला था कोरंगी का, हमने यहाँ पे जब अपनी जो हमारी बजा अभी थी हमारे फराइज की बहैसियत सहाफी, हम जब इसकी निशानदही करने के लिए यहाँ पर आए, तो ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे जो है मेरे खातून होने के लिहाज किए बगैर राजा ताहिर बंगाली नामी इस सरगना ने, इस से वाबस्ता एक बड़ा नाम, इसने मुझे ये कहा कि मैं आपको हफ्ते भेजा में रखूंगा और मैं आपको जान से मार दूंगा अगर आपने ये प्रोग्राम किया या निशानदही की या आपने किसी भी किस्म की ऐसी कोई फुटेज बनाई। जिस पर हम लोगों ने उनको बाकायदा तौर पे, उन्होंने बाकायदा मेरी टीम को जदोकोप किया गया। हाँ, मुझे जदोकोप नहीं किया गया, लेकिन मुझे जान से मारने की बाकायदा तौर पे मुझे हफ्ते भेजा में रखने की वाशगफ अल्फाज में उन्होंने धमकियां दी। जब मैंने उनसे ये कहा कि बिल्कुल 2 कदम के फासले पे थाना है, तो फिर ठीक है, सही है, आप थाने में आ जाइए, आप वहां पूरी तरीके से जो है वो तमाम फैसला हो जाएगा। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि दुनिया का कोई कानून मुझे, यानी कि ताहिर बंगाली, राजा ताहिर बंगाली को अरेस्ट नहीं कर सकता। और जामोट साहब को उन्होंने जिक्र किया कि मैंने उनकी इजाजत से यहाँ पर अपना ये पंप चोरी कर रहा हूँ और मैं धड़ल्ले से कहता हूँ कि हाँ मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। और ये तमाम तर हमने जितने भी मनाजे थे वो हमने बाकायदा अपने कैमरे को उस पर अक्सबंद किए हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला जल्दी आप हमारे शो में देखेंगे। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि 15 का जो किरदार है, 15 इसलिए होती है कि जब आपको कोई इमरजेंसी हो, फौरी तौर पर रैपिडली आप तक वो पहुंचे। लेकिन यहाँ पर 15 इस तरीके से इनके साथ थी और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन चल रही थी इन जनाइन पशा अनासिर के साथ कि हमने यहाँ पर पहुंचने से पहले अपनी फराइज की अंजामदही के दौरान में हमने लूप में लिया 15 को। सबसे पहले हमने 15 को हमने लूप में लिया, लेकिन उन्होंने तकरीबन आने में आधे से 1.5 घंटा लगाया। वो जो फौरी तौर पर, इस दौरान में आप खुद सोचिए कि अगर 15 की ये किरदार रहा या 15 की यह कारकर्दगी रही तो कोई किसी को मार के चला जाए, जिस तरह आज हम पे हमला हो गया और वो बाद में 1.5 घंटे के बाद वो अपना मुंह दिखाने के लिए आ रहे हैं। आप सोचिए कि जब भी तो हमारे यहाँ पे ये पुलिस को कहा जाता है कि 15 को कॉल करे तो फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आते उस वक्त है जिस वक्त तमाम घर बैठ चुकी होती है। और ऐसा ही आज हमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया। तो इस वक्त ये है कि इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और इस वक्त बाकायदा तौर पर हम कानूनी कार्रवाई के लिए यहाँ पर आए। मेरी टीम जो है वो इस वक्त सारे जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, मेरे कैमरामैन अवैध साहब और जो मेरे हमारे साथी रिपोर्टर हैं यहाँ कुरंगी से, खासतौर पे जो तमाम इस चीज की निशानदही कर रहे थे मेरे साथ, सलमान हाशमी, उनको बाकायदा जदोकोप किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि इनका एमएलओ करवाना है या अभी क्या, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल शॉक में हैं। लेकिन ये कि पुलिस फिलहाल जो है वो हमारे साथ, यहाँ पर थाने की पुलिस जो है वो कहने का तो हमारे साथ ताउन कर रही है। लेट्स सी कि हमारे पूरी उस एक दरख्वास्त के ऊपर देखते हैं कि आगे कार्रवाई वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि बबांगे दोहल सीना ठोक के और पूरे वाशगफ अल्फाज में नारा लगाते हुए तकरीबन इस शख्स जिसका नाम जो सरगना है इस पानी चोरी माफिया का, नाम जिसका है राजा ताहिर बंगाली, इसने कहा कि मुझे यहाँ की पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती। लेट्स सी कि वाकई में हाथ नहीं लगा सकती या अभी कानून में इतना दम कम है।
अच्छा, साइमा कंवल ये भी बताइएगा कि पुलिस का जो है वो मौक़िफ़ अब तक खुल के सामने नहीं आया है कि वो आपकी जानिब है या फिर उनका झुकाव जो है इन मौसूफ़ की जानिब है जिनको जो बंगाली के नाम से अल मारूफ वहाँ पर मशहूर हैं। ये बताइएगा, ये गैर मुल्की लोग यहाँ पर मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहे हैं, क्या पुलिस की मदद के बगैर इनका नेटवर्क चल सकता है? क्योंकि आपने उनका ताल्लुक बताया कि उनका ताल्लुक बंगाली कौम से है। बिल्कुल बंगाली काउंसलर, और जिस जगह पे हम लोग गए थे वो सारे बंगाली थे। और मैं हैरान इस बात में रह गई कि आज तक मुझे ये लगता था कि ये जो बंगाली कौम है ये बहुत बेजरर किस्म की होती है इनका, लेकिन जब वो किस तरीके से जराइम पेशा अपराध चाहे किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखते हो, वो जब अपनी पे आते हैं तो वो दिखाते हैं कि वो चाहे किसी भी कौम से हो, लेकिन उनकी जाहिलाना उनकी हरकत नजर आ जाती है जिस तरीके से आज हमें नजर आई, जिसमें ना किसी खातून का लिहाज, ना किसी किस्म की कोई मुगलजात जो बकी गई है मेरे सामने बहसीत खातून, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ नशरी तकाजों के पेश नजर जो मुगलजात बकी गई है यहाँ पर मेरी टीम को, मुझे बाकायदा। आप ये देखिए ना कि बात इसके बाद खत्म हो जाती है कि आपका थाना यहाँ पे मौजूद है 2 कदम के फासले पे, मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा पहला सवाल ये था कि क्या आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे चोरी हो रही है? क्या आपको फर्ज नहीं पता था? ऐसे जो फिलहाल जो आए हैं उनसे हमारी जो बात हुई है वो कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई, हमें क्यों आने की जरूरत पेश आई? चले ठीक है, सही है, इस चीज को भी चलो अभी भी अगर कर रहे हैं तो सही है, लेकिन 15 का जो किरदार है, 15 का जो कारकर्दगी है, इसमें हम 0 नंबर भी 15 को नहीं देंगे। इनफैक्ट कि अब तो मुझे ऐसा लगता है जो बहसीत सहाफी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पूरे जो मामला सामने आया, सिनेरियो सामने आया, ऐसा लग रहा है कि जैसे 15 जो थी वो तो कोऑर्डिनेशन में चल रही थी उन लोगों के साथ। अगर एक शख्स वो इतना कॉन्फिडेंटली ये कह रहा है, वो जुर्म कर रहा है और कह रहा है हाँ मैं जुर्म कर रहा हूँ। ठीक है साइमा कंवल, हम वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट हाँ मैं जुर्म कर लेते रहा हूँ, रहेंगे। लेकिन आप मुझे कोई अपना पकड़ और नहीं अपनी टीम का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका बेहद शुक्रिया।